Today is the 40th session of Yoga Vashisht, and we have brought to you two stories. तुर्यावस्था मुनि स्टोरी, जो तुर्यावस्था में था। तो अभी आज मैं देख रही हूँ कि प्रीति भी हमारे साथ। अपने पुराने वाले सब लोगों में सब लोगों को तुर्यावस्था का मालूम है कि नहीं, बताइए। Yes, and who else will say? Not many take us for that, huh? Turyavastha, which is a bit sad. So, Roxana, would you like to say? Yes. So basically, when you are in meditation and when you're very close come to the self, almost realization, at that stage is the final stage before realization when you are in the Turya Avastha. Autonomous. Yes, but what is there's some disturbance. Sorry. I know. Now I don't know. Fourth avastha, like sleeping, dreaming, waking, and then fourth will be Turya. That is the fourth. Beyond the three stages. Beyond the three stages, yes. Now that is right. But in and through the three stages, it never leaves us. I will explain. And I'm just trying to see from where the background sounds were coming, so that but now I think everybody is muted. So Amla ji, ऐसे भी कहते हैं ना कि तुरीय अवस्था is the only reality. Yes, of course. Yes. है ना? तुरीय अवस्था is the only reality. Now I'll start with the story. तो तुर्यावस्था, देखिए, आज जब मैंने पढ़ा इसके अंदर तो मैंने देखा कि किताब में इतना अनक्लियर है कि अभी तक मुझे भी मालूम नहीं था कि तुर्यावस्था असल में क्या होती है। हम लोगों ने पातंजलि योग सूत्र से इस टर्मिनोलॉजी की शुरुआत करी थी, जिसमें कि तुर्यावस्था का जिक्र है। नहीं, शिव सूत्र से, एक्चुअली शिव सूत्र में था वो तुर्यावस्था। तो आज एक स्वामी जी हैं, उनको बोला जाता है यूट्यूब के स्वामी, और वो है सर्वप्रियानंद जी। और उन्होंने जिस तरह से समझाया है वो बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन पहले अब हम लोग अपना इन्वोकेशन कर लेते हैं और फिर कहानी के माध्यम से मैं तुर्यावस्था को और ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी। सो लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ इन। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। इसके पहले हम लोगों ने इक्ष्वाकु की कहानी पर करी थी। इक्ष्वाकु रघुवंशी राजाओं में फर्स्ट थे और कई साल तक जीवन जीने के बाद उनके मन में विचार आया कि आफ्टर ऑल ये जीवन मुझे किधर ले जा रहा है, इसका लक्ष्य क्या है, इस जीवन के अंतर्गत हमको क्या हासिल करना है। इस तरह के जब एक बार विचार शुरू हो जाते हैं तो आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है, अगर वो इन प्रश्नों को अपने भीतर जिंदा रखे और उसका अनुसंधान करता रहे। तो इक्ष्वाकु ने ऐसा ही किया था और बाय चांस उसके घर में एक बहुत बड़े महात्मा आए, मनु जी आए, खुद स्वयं मनु आए।
वो ये सवाल सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने इक्ष्वाकु को रास्ता बताया और वो अपने जीवन काल में ही सेल्फ रियलाइज्ड हो गए। तो वशिष्ठ जी बताते हैं रामचंद्र जी को कि देखो, तुम्हारे पूर्वज भी इसी पाथ पर चलते हुए सेल्फ रियलाइज्ड हुए हैं, इसलिए तुम्हारे लिए जरा भी कठिन नहीं है। बार बार अपने आप को ये बात याद दिलानी है कि इसी लाइफ टाइम में हो सकता है, ये लेश मात्र कठिन नहीं है। ठीक है। मनु द्वारा किए हुए इस उपदेश को सुनकर रामचंद्र जी वशिष्ठ जी से पूछते हैं। अब देखिए, हम लोग के मन में इस तरह के विचार नहीं आते, हम लोग प्रश्न नहीं रखते, तो हम लोग कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं, अपना ही मार्ग और भी साफ सुथरा नहीं कर पाते। रामचंद्र जी ने पूछा, महाराज, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन 3 अवस्थाओं को तो मैं जानता हूं। प्रीति, डू यू नो योर वेकिंग स्टेट, योर ड्रीम स्टेट एंड योर डीप स्लीप स्टेट? Preeti, can you please put on? You don't know. You don't know that you sleep every night. You know your sleeping state or not? Yes. Yes, you know you know when you are awake or you don't know. Yes. You know. Yes. So you know also when you are dreaming. Hai? So these 3 states you are aware of. But Manu Maharaj has said that there is a 4th stage which is called Turiya. So Bhagwan Ram asked, what is the Turiya state? I don't know this Turiya state. Now, तो उसमें स्थित रहते हुए मनुष्य की कैसी दशा होती है और वह कैसा व्यवहार करता है, इसका मुझे एक दृष्टांत द्वारा स्पष्टीकरण करिए। Give me a story, give me a parable, give me an example by which it becomes clear to me what is this 4th state. वशिष्ठ जी ने कहा। अभी देखिए, अगर ऐसे गोल गोल घुमा करके कहेंगे जैसे वशिष्ठ जी ने कहा, तब आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप तो कहेंगे बाबा ये तो एक बड़ी मिस्टीरियस स्टेट है। तो उन्होंने क्या कहा, अहम भाव और अनअहम भाव, मतलब ईगो एंड ईगोलेसनेस के जो परे है, ईगो भी नहीं है और ईगोलेस भी जो नहीं है। ट्रूथ और फॉल्सहुड, मतलब सत और असत के जो परे है, और अनअटैच्ड होकर के इक्वानिमस और प्योर, शुद्ध जो अंदर से है, वो है 4th अवस्था। तो दिस सीम्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग, बट if you explain like Swami Sarvapriyanand ji has explained, which I am going to repeat, कि जैसे देखो, तुम जग रहे हो तो तुमको मालूम है ना कि तुम जग रहे हो। There is something within you which knows that you are awake. Is that right? When you wake up from a dream, there is something which tells you that yes, I am now, I was earlier dreaming. है ना? कोई तो उस समय भी था जो बाद में इस चीज का साक्ष्य देता है। He is witness that you were dreaming. और कोई तो उस समय भी होता है जब तुम गहरी नींद में अनकॉन्शियस पड़े रहते हो, उठने के बाद कोई तो है ना जो उस समय भी जग रहा था, जो तुम्हें बताता है कि हाँ, मैं तो बड़ी गहरी नींद में, सुख की नींद में सोया था। This is clear to you, Preeti? This is clear to everybody? Why I am asking Preeti? Yes. First time she is hearing this. Okay? So now he says that which knew that you were awake, that you were sleeping, that you were in a dream state, that is your 4th state. But in effect, it is not a 4th state.
because it is in and through the three states. There is no fourth state. The one that knows or is aware of the three states, it is in and through the three states. That is your Turya Avastha. Turya literally means fourth. It has no other meaning. Turya matlab chauthi avastha. But it is not really a fourth state like the dream state, the sleep state, and the deep sleep state. This Turya Avastha is what you are in all the three states. You understand? Now, this state is untouched by your waking state. It is untouched by what you are dreaming. It is untouched when you were in deep sleep. It does not get touched by it. It remains pure. It has no ego. And it is not egoless. You see? अब जैसे वशिष्ठ जी ने और रामचंद्र जी को बताया, अरे भैया जब तुम ईगो भी नहीं है और ईगोलेस भी तुम नहीं हो, ऐसे खाली बोलने से शब्दों में नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब हम ऐसे बताएंगे, अरे तुमने खुद एक्सपीरियंस करा है, तुम ऑलरेडी उसके नॉलेज में हो, यू हैव गॉन थ्रू इट, इट इज योर रियलिटी. ओह अच्छा, हाँ, तो मैं तो तुरिया स्टेट को जानता हूं. It is not a mysterious, mystical thing. It is very much in your grasp. Have you understood? Is it clear to everybody? Please raise your hands. All those. No, I can't understand this Turiya Avastha. You can't understand? Why, Alka ji? नहीं, but all the time कैसे रहते हैं? कोई ना कोई अवस्था में आप है कि नहीं है? हाँ, but you're saying it's there constantly. आप जागृत में जब हैं, आपको मालूम है कि नहीं कि आप जग रहे हैं? आप जब सपने में हैं, तो कोई तो है ना जो कि देख रहा है, जो कि उस सपने से परे है. हाँ. So that is Turiya Avastha. That is the Turiya Avastha. Okay. So, It is so simple. Alka ji. हाँ, ठीक है. It is the easiest of easy things. You understand? तो इस तरह से करके जब हमको ये मालूम पड़ता है कि ओ, it is that which is in and through the three states. कोई चौथी अवस्था है ही नहीं. It is the awareness of knowing the three states. That's all. There is no fourth avastha. It's referring to the consciousness. It is Brahman. referring to the witness consciousness. Shilpa, have you understood? Everything. All are clear, Manju? Yes. Are you clear about this? Yes, now I'm clear, but I just want to ask, when you say it is, it has no ego and not egoless, can you just expand on that a little? Yes. Yeah. Now see, if it had an ego of its own, then it would have tried to color the sapna or the waking state. जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट का हम एग्जाम्पल देते हैं कि वो कभी भी उससे कलर नहीं होती है. इलेक्ट्रिसिटी कोई भी मशीन में जाती है, वो उस इंस्ट्रूमेंट के अनुसार उसका काम कर देती है, उसको सपोर्ट कर देती है, लेकिन उससे अछूती रहती है. जैसे कि पिक्चर का स्क्रीन है, वो क्या पिक्चर चल रही है, कौन सा बदमाश इस समय हीरो को मार रहा है, वो उसको मारने देते हैं, वो उसके अंदर दखल अंदाजी नहीं करती. आप कभी कोर्ट में एक विटनेस की तरह जाएं. If you are supposed to be an impartial witness, you are not going to take sides
with the scene that was happening, which the judge is asking you to report. If you say कि भाई उसने तो इतने बुरी तरह से ये लोग लड़ने लग गए, एक ने गाली गलौज किया, दूसरे ने उसके ऊपर थूका. जब उसने थूका ना, now I am the witness. Suppose I am the witness. A court has called me and I am giving my this thing. What the witness is stating. Then I began to feel this has become too much. So I also picked up a little bit of dust and threw at them. Then the judge says, now you are no more a witness, you have become a participant. You understand? So a witness remains impartial, egoless. जैसे कि सड़क की बत्ती, वो सब चीज के ऊपर लाइट फेंकती है, लेकिन वो कभी भी किसी भी चीज से अटैच नहीं होती. So Manju, is that clear to you now? Absolutely crystal clear to everybody what the Turyavastha is? And why Vasishtha said it has to be ego, neither ego with ego nor egoless. It is neither Sat nor Asat. It is that pure. But when we speak or think of such words, we become confused. अरे फिर ये तो कैसे मैं हासिल कर सकती हूँ. लेकिन जब इसको ऐसे करके बता दिया, तब इसके अंदर कोई डाउट ही नहीं रह जाता. तब तो लगता है ये तो वेरी मच इन माय पकड़ है. इसके ही थ्रू तो मैं हर रोज हर समय गुजर रहा हूं. यही तो मेरी असलियत है. क्लियर हो गया? उस अवस्था में चित्त का संकल्प शांत और जगत का भाव विलीन हो जाता है. आपको याद है एक बार हम लोगों ने बेताल की कहानियां करी थी, वो राजा हरिश्चंद्र और बेताल की कहानियां. और हर बार वो बेताल कहता था, अगर तुमने उसके साथ में तुम इन्वॉल्व हो गए और तुमने उसके बारे में बातचीत करनी शुरू करी, तो मैं तुमको वहीं पटक दूंगा, मैं अपनी पीठ पर तुमको लेकर के नहीं जाऊंगा. वो यही बात बता रहा था. अगर तुम इन्वॉल्व हुए, ये जो विटनेस कॉन्शियसनेस है, इसकी खासियत है, ये कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता. अब इसको तुम विटनेस कॉन्शियसनेस कह लो, तुम इसको अपने भीतर का शिव तत्व कह लो, तुम इसके अंदर का प्राण कह लो, ये कभी भी इन्वॉल्व्ड नहीं होता. जीवन मुक्ति इसी स्थिति में स्थित होने का नाम है. जस्ट बिकम इम्पार्शियल. जीते जी मुक्ति का आनंद तुम अभी का अभी ले सकते हो. इसको न जागृत और न स्वप्न कह सकते हैं, क्योंकि इसमें संकल्प का अभाव होता है. नो थॉट process is happening. This is what Betal was telling. Do not keep on thinking and get attached to the story that I'm telling you. और न सुषुप्ति कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जड़ता नहीं होती. It is absolutely alive and sentient and gives support and light to whatever is happening. इसमें स्थित रहने वाले की क्या दशा होती है, इसको समझने के लिए मैं तुम्हें एक मुनि का दृष्टांत सुनाता हूं. Now Vasishtha is because राम भगवान से कि भाई मुझे एक कहानी के द्वारा आप समझाओ, कोई दृष्टांत, कोई एग्जाम्पल दो जो कि मेरे को ये पकड़ में आ जाए. तो उन्होंने कहा, एक बार एक शिकारी था, वो एक बहुत घने जंगल में एक हिरण का पीछा करते हुए बाण चला रहा था. हिरण बहुत तेज भाग रहा था और
व्याघ्र के हाथ न आया। हिरण को बाण लग गया, लेकिन इतनी तेजी से उस सरपट भाग गया कि शिकारी उसको पकड़ नहीं पाया। मृग की खोज करते करते व्याघ्र एक जगह पर जा पहुंचा जहां पर एक मुनि बैठा हुआ था। मुनि को प्रणाम करके शिकारी ने पूछा, क्या इधर से कोई बाण से बींदा हुआ हिरण भाग करके गया है? मुनि बोले, हे शिकारी, मैं तो ये नहीं कह सकता कि इधर से कौन आया और गया, क्योंकि मैंने अपने आप को इंद्रियों और मन से हटाकर ऐसी अवस्था में स्थित कर लिया है जहां मैं उनके साथ साथ नहीं हूं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में संभाव से वर्तमान मतलब इक्वानिमसली जो प्रेजेंट रहता है, वह ही चौथी अवस्था है। It is natural for that Shiv Tattva within us to remain unattached. It is the screen, the substratum of the entire creation. It does not have to make an effort like we have to make an effort to become unattached. It is naturally like that. संसार में क्या हो रहा है मुझे तो कुछ पता नहीं है। मेरे लिए संसार है ही नहीं, होते हुए भी नहीं है। यह सुनकर शिकारी को बहुत आश्चर्य हुआ और वह मुनि को प्रणाम करके चला गया। पर इसका इतना गहरा प्रभाव उस शिकारी के मन पर हुआ कि वो ही शिकारी बाद में शास्त्रों का अध्ययन करके बहुत ऊंची स्थिति को प्राप्त हो गया। तो बार बार वशिष्ठ रामचंद्र जी को क्या बता रहे हैं कि देखो, एक ही आदमी नहीं है जो कि सेल्फ रियलाइज हुआ, एक ही राम या एक ही कृष्ण जो सेल्फ रियलाइज जिनको हम मानते हैं, खाली वो एक ही नहीं है, हजारों लोग अपने कल्चर में सेल्फ रियलाइज होकर के इसकी पहचान में भी हैं कि यस, आई एम सेल्फ रियलाइज्ड। यू अंडरस्टैंड? तो जब मौत आती है तो इसमें भी वो अपनी विटनेस कॉन्शियसनेस में होते हैं। इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि हमको रोज रात में नींद करते समय इसी भाव में रहना चाहिए कि मैं अपनी नींद को आते हुए देख रहा हूं। तो अभी आपको मालूम है, मैं कुछ दिन के यहाँ से गई हुई थी ना, राजस्थान में थी, तो वहां पर तो बहुत ही भीषण गर्मी थी। तो मैंने 3-4 चीजें ऑब्जर्व करी। एक तो इतनी ज्यादा गर्मी होने की वजह से जब भी आंख हम लोग बंद करते थे, मनीषा और मैं, तब हम लोग के अंदर एक भी थॉट नहीं होता था। द हीट वाज सो इंटेंस दैट द बॉडी न्यू इफ आई क्रिएट थॉट्स it will generate more heat. Any activity of the body or the brain is going to create further heat. So for survival, we had become absolutely still from inside. Second thing which I realized, वहां पर हम लोगों को कूलर चला करके सोते थे हम लोग, तो कूलर की आवाज एयर कंडीशन की आवाज से बहुत ज्यादा होती है और कूलर को भी हम लोग अपने नजदीक रखते थे। तो मेरी क्या आदत है कि जब मैं सोने जाती हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली अनहद नाद इतनी जोर से सुनती हूँ, मेरे कानों में केवल अनहद नाद गूंजता है जब मैं सोने जाती हूँ। ऐसी एक जो अंडरलाइंग साउंड बियॉन्ड द साउंड्स ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लेन, एक अलग ही साउंड है, उसी में मैं डूब करके सोती हूँ। तो कल जब मैं आई और मैंने पलंग, आई हिट द बेड, आई टेल यू दैट साउंड वाज ड्राउनिंग मी. I got drowned in that sound. And it was so pleasing and so beautiful for me.
So these were two experiences which came to me as a contrast of the way we were living over there and the way that we live over here. That Om ka sound, that underlying sound, was again very, very loudly audible to me as I hit the pillow yesterday night. Another thing which we experienced over there, we were hearing, Manisha and myself, we were hearing some cassette, and in that, a very beautiful thing was explained कि किसी ने सवाल किया कि देखो, हम सीताराम कहते हैं, हम शिव पार्वती कहते हैं, और हम राधा कृष्ण कहते हैं, तो राधा was not even the legally wedded wife of Krishna. So why have we associated Krishna with Radha? Then it was explained कि देखो, राधा का जिक्र पूरी भागवत में कहीं नहीं. Radha word is the opposite of dhara. तो normally a human being, जैसे वो अपने आप को चलाता है, वो मन जो उसका है, उसकी धारा, उसका फ्लो हमेशा डाउनवर्ड्स होता है. तो मन के अनुसार चलने के लिए हम लोगों को कुछ प्रैक्टिस करनी नहीं पड़ती, कुछ साधना करनी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक हो जाता है. लेकिन उस धारा को राधा में परिवर्तित करने के लिए साधना भी लगती है, एफर्ट भी लगता है. जैसे कि हम पंप ऑन करते हैं तो पानी नीचे बहने की जगह ऊपर की तरफ उठने लगता है. तो राधा is always there when we are going backwards to our source, not allowing the water to flow downwards, but we are taking it back. जो कि हमने एक सेशन में करा था, जबकि गंगोत्री, तो हुगली से हम लोग गंगोत्री गए थे. मतलब we had started on our journey towards our source. वो गंगा उतरी तो गंगोत्री से वो हुगली आई, लेकिन हुगली की गंगा को वापस गंगोत्री में जब हम पहुंचाने लगते हैं, तब हम अपने राधा तत्व को रियलाइज करते हैं. एंड राधा is the consort of Krishna, because whoever, whenever, wherever a person starts going backwards towards the source, the Radha is enshrined in his or her heart. राधा राधा से कृष्ण ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाते हैं. Very beautiful. कृष्ण से कृष्ण नहीं प्रकट होते, बट राधा राधा की रट लगाने से, अपने सोर्स की तरफ वापस जाने से कृष्ण वहां ही प्रकट हो जाते हैं. ठीक है? Did you enjoy? Yeah, and Amlaji also, Radha is known as the Alhadini Shakti of Krishna. Yes, the Alhadini Shakti. Once you are in that state where everybody is your own, a part of your own self, तो आह्लाद, ममता, प्रेम अपने अंदर से उमड़ता ही है. कृष्ण कॉन्शियसनेस की आह्लादिनी शक्ति is when you realize that all are your own self. Understand? तो देखिए यहां पर तो अब देखिए ये जो उसके अंदर स्थित हो गया था, हे व्याघ्र
मैं तो नहीं कह सकता कि इधर से कौन आता या जाता है, क्योंकि मैंने अपने आप को इंद्रियों और मन से हटाकर आत्मा में स्थित कर लिया है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में संभाव से वर्तमान जो चौथी अवस्था है, उसमें मेरी स्थिति है। संसार में क्या हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं है, मेरे लिए संसार है ही नहीं। यह सुनकर व्याघ्र को बहुत आश्चर्य। अब देखिए, हम लोग जब अपनी मेडिटेशन में बैठते हैं, सो मेरे को जब जब हम लोग अपनी मेडिटेशन में होते हैं, हम लोग इस अवस्था को और भी गहराई से हम लोग महसूस करते हैं, हम उससे जुड़ जाते हैं। देखिए, जुड़ शब्द कहां से आया है? युक्त, युक्त हो जाना। जैसे कि एक बैलगाड़ी में बैल को जोड़ देते हैं, हम उस ब्रह्म के रथ में इस बैल को जब जोड़ देते हैं, तो आपको याद है एक कविता हम लोगों ने पहले उसका बखान किया था कि अनंत बोध के सागर में ये डूबे और सजग हुए। सोए नहीं, सो जाएंगे तो हम तो नींद में हो जाएंगे। सपने की दुनिया को छोड़े, चेतन से गठबंधन हुए। अनादि अनाद के आनंद में दूराति दूर दुनिया जावे। वो जो अनादि नाद मैं सुनती हूँ, जो कि सब साउंड्स का अंडरलाइंग साउंड है, जो बिना टक्कर के भी जिसकी गूंज फैलती ही रहती है ना। ब्रह्म उस समय क्या होता है, हम लोग जब मेडिटेशन में रहते हैं, ब्रह्म रंध्र के बिंदु पर चेतनता खिंचकर टिक जावे। शबनम का झरना चोटी पर सर्व विचार मिटा देवे। अद्भुत आनंद के बादल में शरीर रहित ये हो जावे। अब फिर क्या होता है, जब हम लोग मेडिटेशन में बैठते हैं, पलक उठाते नहीं उठती है ना। श्वास क्षीणता को पावे, श्वास पे एकदम मध्यम चलने लगता है और महसूस होता है मात्र ब्रह्म ही स्थित है इधर, जिधर नाव वह ले जावे। ब्रह्म तत्व से हम घिर जाते हैं, उसको अपने चारों तरफ महसूस करते हैं, उसमें ही गोता खा लेते हैं, उसके युक्त हो जाते हैं, उसमें ये बैल जुड़ गया है। अब ये डिसॉल्व हो गया है, इसको ये भी मालूम नहीं है ये जुड़ गया है। आमला जी, आप कहते हैं कि अनाहत नाद का साउंड आता है जब सोने जाते हैं आप, यू मेक एन एफर्ट फॉर दैट और डज इट कम नेचुरली? No, it just comes so naturally. I just get drowned in that sound. So beautiful, so beautiful to reach that state. No, I don't know. I have not reached any state. I'm very ordinary, as Manisha has seen living with me. But it just happens. बहुत सुंदर. Yes. ठीक है? So this was the first story, huh? And I will tell you another story. All these stories are very, very short. And no rigmaroles, no story into story. Just very straightforward, huh? Amla ji, even Ramji likes stories like us. Ha, exactly. He also wants to understand only by example. है ना? एक विद्याधर की कहानी। एक और आदमी है, उसका नाम है विद्याधर। तो रामचंद्र जी ने एक बार पूछा, रामचंद्र जी को वशिष्ठ जी ने समझाया कि कितना ही शास्त्र अध्ययन कर लो या विचार कर लो, जब तक मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को वश में लाने का प्रयत्न नहीं करता, उसे आत्मज्ञान कभी नहीं हो सकता। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, एक बार मैंने काकभुशुंडी जी से पूछा
कि संसार में कोई ऐसा आदमी हुआ है क्या जिसकी आयु बहुत हो गई है फिर भी उसे आत्मा का अनुभव प्राप्त नहीं हुआ? भुषुंडी जी ने कहा, हाँ वशिष्ठ जी, एक विद्याधर नाम का ऐसा था जिसने 4 कल्प तक जीवित रहने पर भी आत्मा का अनुभव नहीं किया था। 4 कल्प मतलब कितने, इतने मिलियंस ऑफ इयर्स ऑफ सतयुग, फिर उससे थोड़ा सा कम त्रेता, फिर द्वापर, और फिर सबसे कम कलयुग। इस तरह से 4 साइकिल्स होने के बाद 4 कल्प उसने देख लिए थे तब भी, और उसने उस पूरे पीरियड में शास्त्रों का अध्ययन भी किया था, तभी भी उसको आत्मज्ञान नहीं हुआ। तो फिर मेरा नाम सुनकर वो मेरे पास आया और बोला कि देखो, मैंने तो इतने शास्त्रों का इतने दिनों तक अध्ययन करा है, फिर भी चित्त में शांति नहीं आई और आत्मा का ज्ञान नहीं हो पाया है। आत्मानंद की स्थिति, आत्मा के आनंद की स्थिति तो दूर रही। का भुषुंडी जी ने उस विद्याधर को अपने आश्रम में कुछ दिन रहने के लिए सलाह दी। विद्याधर के वहां रहते हुए भुषुंडी जी ने यह मालूम कर लिया कि उसको आत्मज्ञान क्यों नहीं हुआ है। कारण यह था कि विद्याधर के हृदय में इंद्रियों के भोगों की अनेक वासनाएं सुप्त रूप में मौजूद थीं। वे ही उसके मन को शांत नहीं होने देती थी। भुषुंडी जी ने उसको मन के विकारों को दूर करने और सुप्त वासनाओं को जागृत करके ज्ञान द्वारा उनका उच्छेदन करने की योग्य युक्तियां बताई। तो देखिए, सपोज कि मैंने ज्ञान सुना है और मैं गुरुदेव के पास आई हूं और गुरुदेव ने कहा कि देखो, जब तक इच्छाएं तुम्हारे मन में रहेंगी तब तक तुम ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। तो अब मैंने इच्छाओं को दबाना शुरू करा। ठीक है, तो मेरी इच्छाएं खत्म नहीं हुई, उनको मैंने जोर जबरदस्ती से छोड़ दिया। तब वो अंदर में रहेगा, अरे शायद वो करने के बाद ना मुझे सुख मिल जाएगा। ये अंदर में एक लर्किंग डाउट रहता है कि शायद बहुत बड़े घर में रहने के बाद मेरे अंदर की वो कामना शांत हो जाएगी। तो उन्होंने कहा, देखो, तुमने जो जो इच्छाएं दबा रखी है ना, पहले उनको उजागर करो और समझो। तो देखो, जैसे कि श्री युक्तेश्वर जी जो योगानंद जी के गुरु थे, तो जब उन्होंने योगानंद जी को अपना शिष्य बनाया तो योगानंद जी ने क्या कहा कि मेरे को तो बहुत बड़े घर में, सोने के घर में रहने की लालसा है। तो श्री युक्तेश्वर जी ने वहीं जंगल में उनके लिए एक सोने का महल बनवा दिया और वो उसमें गए और तृप्त हुए और फिर बोले कि अच्छा, अब तो मेरे अंदर की ये वासना खत्म हो गई। रामकृष्ण परमहंस एक दिन अपने शिष्यों को क्या कहते, भैया मेरे लिए एक सिल्क का कुर्ता ले आओ, एक सोने की अंगूठी ले आओ और बढ़िया चप्पल लेकर के आओ। अब वो देखिए, ऑलरेडी ही वॉज इन द स्टेटस ऑफ अ गुरु, ही हैड मेनी चेला चपाटास अराउंड हिम, बट उन्होंने क्या अपनी इच्छाएं दबाई? नहीं दबाई। उन्होंने वो चीजें अपने हाथ में ली, गंगा किनारे बैठे, कई देर तक उन्होंने सिल्क का कुर्ता ऐसे ऐसे करके छुआ, अच्छा हाँ इट इज वेरी सॉफ्ट, ठीक है। फिर उन्होंने अपने आप को ज्ञान दिया कि क्या होगा, कितनी देर इसकी सॉफ्टनेस मेरे को महसूस होगी, क्या इससे कोई लास्टिंग हैप्पीनेस मुझे मिल सकेगी?
शिष्य उधर बैठ करके देख रहे हैं, वही जो 4-5 शिष्य उनके ये सब सामान जोड़ करके लाए थे। और फिर क्या देखते हैं, थोड़ी देर के बाद रामकृष्ण ने वो कुर्ता उछाल करके गंगा में फेंक दिया, फिर सोने की अंगूठी उठाई, ऐसे ऐसे करके पहनी, उंगली में डाली, ऐसे करके, अच्छा कैसी लग रही है, मुझे क्या फील हो रहा है, अरे ये तो अड़ोसा के जैसी ही लग रही है, इट इज हर्टिंग माई फिंगर्स, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, ऐसे करके एक एक को अंदर से समझ करके, जैसे हम लोग यहाँ पर कहते हैं इस सेशन में जब भी इच्छाओं की बात होती है, कोई भी डिजायर अपने मन में हो, छोटा मोटा डिजायर है जो हम विदाउट एनी प्रॉब्लम जिसको पूरा कर सकते, पूरा कर लो, तुम जान जाओगे। ईच डिजायर ब्रिंग्स अलोंग विद इट अ हीप ऑफ उलझन, मिजरी, प्रॉब्लम. Suppose I want to have a very beautiful showpiece in my house. So I go to an antique shop. छोटे मोटी चीजों से तो मैं अच्छा मुझे लगता ही नहीं. अब वो एंटीक पीस से मैं एक पोर्सलेन जार ले आई बड़ा सा, वो जो चाइनीज होते हैं कि नहीं, अब बड़ा सा ले आई. अब मैंने सेवाधारी को इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर, अरे देखो इसके अंदर भिड़ मत जाना, अपनी वो जो पोते की बाल्टी है ना इसके नजदीक मत रखना, है ना. 1000 मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दी, और फिर क्या मैं कहती हूँ, देखो इससे तुम दूर रहना, मैं इसको साफ करा करूंगी. तो अब मैंने अपने लिए एक झंझट मोल ले लिया कि भैया इसको मुझे ही पोंछना है, मैं फ्री हुई क्या. अब एक ना एक दिन तो आएगा ही जब वो टूटेगा, क्योंकि जो भी चीज ऐसी ब्रिटल चीज होती है वो एक ना एक दिन टूटती ही है. तो जिस दिन वो टूटेगी उस दिन वो और ज्यादा पीड़ा लेकर के आएगी मेरे लिए. इस तरह की हर जो इच्छा उठती है उसको अंत तक देख लो तो उससे तुम छुटकारा पा लोगे, उसको दबाने की कोशिश नहीं करो. अब इस विद्याधर की इच्छाओं को काकभुशुंडी ने फिर से जागृत करा और फिर ज्ञान से उनको हमेशा के लिए खत्म किया. यही मैं आपको बता रही. ठीक है अलका जी, इज इट क्लियर? एकदम एकदम है ना. हाँ जी. तो आज का हमारा योग वशिष्ठ का सेशन यहीं पर पूरा हो जाता है. ठीक है, अब हम लोग अपनी अष्टावक्र पर आ जाते हैं और हम लोग 18वें अध्याय के 31st श्लोक पर हैं. तो पहले हम लोग अपनी अष्टावक्र गीता वाली इन्वोकेशन जो कुछ टाइम से हम लोगों ने बोली नहीं थी, आज फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं. अष्टावक्र गीता का 40th सेशन. पहले इन्वोकेशन. नमन उस सत तत्व को, संधिनी शक्ति को जिससे सृष्टि है. इजनेस. नमन उस चित तत्व को, संवित शक्ति को जिसमें चराचर जीव और उनके सर्व अनुभव हैं. कॉन्शियसनेस. नमन उस आह्लादिनी शक्ति को जो सर्व सुखों को स्फुरित करती है और जीवन को लक्ष्य प्रदान करती है. द गोल ऑफ इटर्नल हैप्पीनेस. ठीक है, तो अभी again with reference to Neena ji, Talreja and Preeti, who have, on whose ears these 3 words may have fallen for the first time, Sandhini Shakti, Samvit Shakti और आह्लादिनी शक्ति. ये 3 शक्तियां सत चित आनंद, जो कि 3 स्वभाव हैं ब्रह्म के, not qualities, not attributes, because of its sentience
it has that conscious awareness at all times, and in the presence of its infinitude, it is ever in total bliss. This is the Swabhav of Brahma, not the qualities or the attributes. We are